मैथ बाय आशीष में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि यहाँ मानव द्वारा लिखित सभ्यता जो लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु इनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है, इतिहास जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला इतिहास है वो है प्राग इतिहास। प्राग इतिहास किसको कहते हैं? प्राग इतिहास जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिला हो, जिसमें कोई ना लिखा गया हो ना पढ़ा गया हो, उसे प्राग इतिहास कहते हैं। और जो दूसरा है वो है आद्र ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उससे हम आद्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हो और उनको पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अभी का काल जैसे कोई भी काल हो उसमें लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सा काल में रखा गया? आद्र ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ पे तो साक्ष्य मिले हैं लेकिन इनको, जैसे वहाँ तो मोहर तो मिले हैं लेकिन लिपि उसका कोई पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे हम किस काल में रखा गया है? आद्र ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले यह देखिए, हड़प्पा सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक काल में रखा गया है। क्यों रखा गया ये तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये सही है। तो दूसरा है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से ही शुरू हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखिए, कोई भी सभ्यता नदी के किनारे मिले है तो उसे उस नदी के सभ्यता से ही, नदी के नाम से ही उसे सभ्यता बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर मिली है, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जानकारी पहली बार कहाँ से खुदाई हुई थी? हड़प्पा से ही खुदाई होती, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता ही को देख ले, सिंधु नदी के किनारे मिले तो सिंधु सभ्यता बन गया, और जैसे नील नदी के किनारे पे मिले थे तो क्या मिस्र की सभ्यता भी हो गई थी, तो इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और तीसरा देखिए, तीसरा है रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन C14 होता है क्या? देखिए, सबसे पहले रेडियो कार्बन C14 उसे कहते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ का उस समय का पता चल सके, उसे रेडियो कार्बन C14 कहते हैं। तो देखिए, 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक ये तिथि मानी गई, इतने दिन तक यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता चली थी। तो चौथा है हम लोग का, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये इसको तो सबको ही पता होगा। सिंधु सभ्यता के खोज या हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, यह तो सबको ही पता था। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, इस समय कांसे की खोज हुई थी, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज में हो जाता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता के काल में कांसे की खोज हुई थी। कांसे मतलब जैसे कोई बर्तन बनता है ना कांसे का, तो उस समय की कांसे की खोज उसी समय हुई थी, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय कांसे का उपयोग हो चुका था और खोज भी हो चुकी थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल, सिंधु सभ्यता जो सर्वाधिक पूर्वी भाग था पूरा स्थल आलमगीरपुर, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी भाग जो सुतकांगेंडोर जो बलूचिस्तान में है, और उत्तरी भाग में जो मांदा है वो जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी भाग में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में था। अब देखिए आगे इसका, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे लास्ट, सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। इसमें प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। देखिए, प्रश्न में एक प्रश्न आता है,
सिंधु सभ्यता के 5 प्रमुख नगर निके। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खुदाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हड़प्पा से ही हुआ था। मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जो नगर है। ये सबसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही करीबी नगर था। तो यहाँ पे इतने, आज का वीडियो इतने ही था। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में बताइएगा जो आपको समझ में आया कि नहीं आया।